Assalamualaikum dear students. My name is Mohammad Qurban and you're watching Jinnah Online Academy. Dear students, आजकल वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब के न्यूज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है। बच्चे बहुत हैरान हैं, बहुत परेशान हैं और बहुत सोच रहे हैं और बहुत नायकीनी की कैफियत में मुब्तला हैं। बच्चे बार बार अपने टीचर्स को एजुकेशनल पर्सन्स, एजुकेशनल ऑफिसर्स और जो भी बोर्ड के नुमाइंदे हैं या बोर्ड में काम कर रहे हैं, सबको फ़ोन कर करके बार बार पूछ रहे हैं कि उनका क्या बना, वो पास हो गए, फेल हो गए, उनके पेपर अभी पोस्टपोन हो गए हैं, पेपर अभी होने हैं या हो गए हैं, होने हैं तो कब होने हैं, डेटशीट आनी है तो कब आनी है। बहुत नायकीनी की सूरत हाल में है। तो उन बच्चों के लिए मेरा वीडियो पैगाम है। मुझे भी बहुत ज़्यादा कॉल्स रिसीव हुई हैं इसी मामले में, तो मैं उनको बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ। बिल्कुल शफ़क़त महमूद साहब की जो स्पीच है इजी वर्डिंग में बताना चाहता हूँ ताकि उनको क्लियर हो जाए कि उनके साथ क्या हो चुका है और वो अब किस मुकाम पे हैं। पहले तो हम ले लेते हैं वो बच्चे जो 9 क्लास में प्राइवेट या रेगुलर इंटर थे और वो 10वीं या 10th क्लास में होने के ख्वाहिशमंद थे। तो उनके लिए खुशखबरी है कि वो 10th क्लास में हो चुके हैं। ऐसे बच्चे 9 वाले जो फर्स्ट टाइम अपीयर हुए थे एग्ज़ाम के लिए, तो वो तमाम स्टूडेंट्स ख्वाह वो प्राइवेट हैं या गवर्नमेंट के स्कूल से हैं या प्राइवेट उम्मीदवार हैं, जो 9 में अपीयर हुए थे, वो तमाम के तमाम बच्चे 10th क्लास में प्रमोट हो चुके हैं। अब वो 10th क्लास के पेपर देंगे नेक्स्ट ईयर्स, और जो उनका रिज़ल्ट 10th क्लास में आएगा वही रिज़ल्ट 9 में कंसिडर किया जाएगा। तो उन बच्चों के लिए है कि अब दिल लगा के पढ़ें, अपना टाइम को ज़ाया ना करें और 10th क्लास में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेने की पूरी कोशिश करें ताकि उनको डबल फ़ायदा हो जाए। अब वो बच्चे जो 11th क्लास में थे और उन्होंने 11th क्लास का एग्ज़ाम देना था, उन बच्चों के लिए भी सेम है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल से कॉलेज से हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज से हैं, चाहे वो प्राइवेट उम्मीदवार हैं, वो तमाम बच्चे 12th क्लास में प्रमोट हो चुके हैं। और उन बच्चों के लिए भी सेम वही क्राइटेरिया है, जितने मार्क्स आप वो 12th में लेंगे वो मार्क्स उनके माने जाएंगे। मीन्स वो मार्क्स उनके 9 में भी 11 में भी वही मार्क्स उनके कंसिडर होंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट जो 9 में कंप्लीट पास हैं या 11 में कंप्लीट पास हैं और वो सेम उनके मार्क्स 10th क्लास में इनरोल हो गए हैं और उनके 9 क्लास के मार्क्स या 11th क्लास के जो मार्क्स थे उन मार्क्स का 3% मीन्स उन मार्क्स को आप मल्टीप्लाई करें 0.03 के साथ और उनको 9 क्लास के मार्क्स में या 11 क्लास के मार्क्स में ऐड करके वो अपने 12th क्लास के या 10th क्लास के नंबर काउंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जो 9 में कंप्लीट पास हैं तो उनके 10th में वो 9 वाले मार्क्स मल्टीप्लाई 0.03% इंक्रीज करके 10th में लगा दिए गए हैं और वो बच्चे 10th में भी पास हो चुके हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 11 के एग्ज़ाम दिया है और वो मुकम्मल पास हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के भी उन मार्क्स को 0.03% इंक्रीज करके, मतलब 3% इंक्रीज करके बढ़ा के वो मार्क्स 12 में
लगा दिए गए हैं और उन बच्चों के भी FA या FSC क्लियर हो चुकी है, मतलब पास हो चुके हैं। पास हैं जो मशकूक हैं अभी, मतलब वो अभी पेपर दे सकते हैं या देंगे। एक वो स्टूडेंट्स जो 9 में 40% से ज़्यादा मज़ामीन में फेल थे, मीन्स 9 के 8 मज़ामीन हैं, वो 3 मज़ामीन से ज़्यादा अगर फेल हैं तो वो बच्चे फेल कंसिडर होंगे और वो अपना इम्तिहान नवंबर-दिसंबर में देंगे। ऐसे बच्चे जो 9 में 3 सब्जेक्ट में फेल थे तो उनको ग्रेस मार्क्स देके पास कर दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, सेम है ऐसे स्टूडेंट जो 11 टोटल 6 सब्जेक्ट हैं तो उसमें 2 सब्जेक्ट की मेंशन है। अगर 2 सब्जेक्ट में पास फेल थे तो वो भी पास हो गए हैं, ग्रेस मार्क्स देकर उनको पास कर दिया गया है। अब वो 12 में भी पास हैं और 11 में भी पास हैं, उनकी FSC या FA कंप्लीट हो चुकी है। अब बात आती है ऐसे स्टूडेंट्स जो 9 में 40% से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हैं, मतलब 4 में या 4 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हैं तो वो पास नहीं हुए हैं। वो स्टूडेंट्स अपना एग्ज़ाम नवंबर-दिसंबर में देने के अहल होंगे। दूसरी कैटेगरी ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 9 और 10th कंपोजिट एग्ज़ाम देने थे, वो स्टूडेंट भी पास नहीं हुए हैं। वो स्टूडेंट अपना एग्ज़ाम नवंबर-दिसंबर में देने के अहल होंगे। तीसरी कैटेगरी वो स्टूडेंट्स जो इम्प्रूव कर रहे थे, 9th को या 10th को इम्प्रूव कर रहे थे, उनकी इम्प्रूवमेंट भी अभी नहीं हुई है। वो भी अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो नवंबर-दिसंबर में इम्तिहान देने के अहल होंगे। चौथी कैटेगरी ऐसे स्टूडेंट्स जो 9 के कुछ सब्जेक्ट, 9 और 10th के सम सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट इम्प्रूव कर रहे थे, वो भी अभी इम्प्रूव कर सकते हैं। उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो भी इम्प्रूव करेंगे, वो भी नवंबर-दिसंबर में इम्तिहान दे सकते हैं अगर वो देना चाहें। सेम यही सारी बातें 11 और 12 के स्टूडेंट्स के लिए हैं। अगर 11 के स्टूडेंट 40% से ज़्यादा इम्तिहान में फेल हैं तो वो भी पास नहीं हुए हैं। वो अपना एग्ज़ाम नवंबर-दिसंबर में जब भी मतलब शेड्यूल के मुताबिक होगा वो दे सकेंगे। ऐसे ही 11 में वो स्टूडेंट्स जो कंपोजिट एग्ज़ाम दे रहे थे 11 और 12 का, वो स्टूडेंट भी पास नहीं हुए, वो भी अपना एग्ज़ाम नेक्स्ट शेड्यूल के मुताबिक देंगे। और ऐसे स्टूडेंट्स जो 9 को इम्प्रूव कर रहे थे या 12 को इम्प्रूव करना चाह रहे थे मार्क्स इम्प्रूव के लिए, तो उनके लिए भी कोई फ़र्क नहीं है, वो भी अपने मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हैं नेक्स्ट शेड्यूल के मुताबिक। ऐसे स्टूडेंट जो 11 और 12 के कुछ पेपर्स में इम्प्रूव कर रहे थे, वो भी अपना एग्ज़ाम नेक्स्ट शेड्यूल के मुताबिक नवंबर या दिसंबर में देने के अहल होंगे। ओके स्टूडेंट्स, मुझे कल ये उम्मीद है कि आपको मेरी तमाम बातें समझ में आ गई होंगी और मज़ीद अब कंफ्यूज नहीं रहेंगे। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।